सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 4 के पर्यावरण अध्ययन विषय का पाठ 17 मेले का आगे का प्रकरण व्यापारिक मेले के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो बच्चों, इससे पहले वाली वीडियो में हमने देखा कि मेलों से हमारा मनोरंजन होता है और अलग अलग अवसरों पर अलग अलग स्थानों पर कई तरह के मेले लगते हैं। इन मेलों में हमने ये पढ़ा कि कुछ मेले धार्मिक मेले होते हैं और कुछ व्यापारिक मेले और कुछ पशु मेले होते हैं। इसके बाद हमने ये देखा कि राजस्थान के प्रमुख धार्मिक मेले कौन कौन से हैं। जैसे हमने ये देखा कि दक्षिणी राजस्थान का बनेश्वर मेला है, शाहपुरा का फूलडोल मेला है, अजमेर का उर्स मेला, इसके अलावा जैसलमेर का रामदेवरा मेला, जोधपुर में नागपंचमी का मेला, जयपुर का तीज मेला जो कि बहुत ही प्रसिद्ध भी है। इसके साथ साथ हमने उदयपुर का हरियाली मेला, कोटा का दशहरा मेला और अलवर में भर्तृहरि मेला आदि कई मेलों के बारे में पढ़ा। फिर हमने देखा कि राजस्थान के अंदर कुछ पशु मेले भी लगते हैं, जैसे कि पुष्कर में और नागौर में पशु मेले हैं, ये बहुत ही प्रसिद्ध हैं। तो आज हम पढ़ेंगे व्यापारिक मेलों के बारे में। व्यापारिक मेले किसे कहते हैं? आपके आसपास लगने वाले हाट बाज़ार भी मेले ही हैं। ये एक तरह से व्यापारिक मेले हैं। आजकल बड़े बड़े व्यापारिक मेलों का आयोजन भी होने लगा है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक मेले में बहुत सारे देशों के व्यापारी भाग लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मेले का मतलब होता है बच्चों कि इसमें बहुत सारे देशों के व्यापारी मिलकर भाग लेते हैं। हस्तशिल्प मेले, डेकोरेशन सामान के मेले, अलग अलग व्यापार मंडल के मेले भी आजकल लगते हैं। यानी जो ये अंतर्राष्ट्रीय मेले होते हैं, व्यापारिक मेले, इनके अंदर हाथ से बनी हुई चीज़ों का सामान, डेकोरेशन का सामान और अलग अलग व्यापार मंडल वाले जैसे कपड़े का है, इस तरह से अलग अलग तरह के मेले लगते हैं। अब ये देखिए कि इसी से जुड़े हुए कुछ प्रश्न हैं, जानना समझा और अब बताइए। तो पहला प्रश्न है, यदि आप अपने परिवार के साथ मेला देखने जाएं तो वहाँ क्या क्या देखना पसंद करेंगे? तो हम ये लिख सकते हैं कि अगर हम अपने परिवार के साथ मेला देखने जाते हैं तो हम वहाँ झूला झूलना, प्रदर्शनियाँ देखना, सर्कस देखना, जादूगर देखना और स्वादिष्ट व्यंजन खाना पसंद करेंगे। और दूसरा प्रश्न है, हमें मेला देखने जाना हो तो क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए? तो आप ऐसे लिखेंगे कि मेले में हम अपने परिवार के सदस्यों के साथ ही चलेंगे। वहाँ हमें अकेले दौड़कर चीज़ें देखने के लिए नहीं भागना चाहिए। और तीसरे नंबर पर हम ये लिखेंगे, प्रत्येक काम माता पिता या बड़ों की बात मानते हुए करेंगे। और इसके साथ साथ झूले आदि पर माता पिता या बड़ों से कहकर और उनके टिकट दिलाने पर ही झूलेंगे। अब इसके बाद देखिए, एक प्रश्न और है कि अपने घर या विद्यालय में इस वर्ष का कैलेंडर लीजिए और नीचे दी गई तालिका कॉपी में बनाकर भरिए। तो ये देखिए, ये रही तालिका। इसमें सबसे नंबर 1 पर है कि राष्ट्रीय पंचांग के महीनों के नाम, यानी हमारे भारतीय महीनों के नाम। तो ये देखिए, चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन, ये हमारे सारे भारतीय महीनों के नाम हैं। अब इन महीनों में आयोजित होने वाले कौन कौन से त्यौहार, पर्व, उत्सव या मेलों के नाम। तो देखिए, चैत्र के महीने में धुलंडी यानी होली, चेटीचंड और रामनवमी आती है और ये मनाई जाती है एकम तिथि, द्वितीया और नवमी तिथि को मनाई जाती है। बैसाख के महीने में बैसाखी आती है, बुध पूर्णिमा, जो कि 13 अप्रैल यानी पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। ज्येष्ठ के महीने में गंगा दशहरा मेला आता है और ये मनाया जाता है 10वीं को। आषाढ़ के महीने में गुरु पूर्णिमा, जो कि पूर्णिमा तिथि पर मनाया जाता है। श्रावण के महीने में नागपंचमी और रक्षाबंधन।
ये त्यौहार आते हैं और इन्हें नागपंचमी को पंचमी तिथि पर और रक्षाबंधन पूर्णिमा तिथि पर मनाया जाता है। भाद्रपद में जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी और तेजादशमी इस तरह के त्यौहार आते हैं। जन्माष्टमी अष्टमी तिथि को मनाया जाता है, गणेश चतुर्थी चतुर्थी पर और तेजादशमी दशमी तिथि पर मनाया जाता है। आश्विन महीने में नवरात्रा जो कि 9 दिनों का त्यौहार माना जाता है और दुर्गाष्टमी जो कि अष्टमी तिथि पर मनाया जाता है और विजयादशमी दशमी तिथि पर। कार्तिक महीने में करवा चौथ, दीपावली और गुरु नानक जयंती मनाई जाती है। करवा चौथ है वो चतुर्थी पर मनाया जाता है और दीपावली है वो अमावस्या, कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है। इसके बाद है माघशीर्ष, इसमें अगहन अमावस्या और मोक्षदा एकादशी। तो जो अगहन अमावस्या है वो अमावस्या तिथि पर और मोक्षदा एकादशी है वो एकादशी तिथि पर मनाया जाता है। पौष के महीने में पौष पूर्णिमा और पौष अमावस्या जो कि पूर्णिमा और अमावस्या पर क्रमशः मनाया जाता है। माघ के महीने में बसंत पंचमी और माघ पूर्णिमा मनाई जाती है। पंचमी है वो पंचमी तिथि पर और माघ पूर्णिमा पूर्णिमा तिथि पर मनाई जाती है। और फागुन के महीने में महाशिवरात्रि और होली आती है जो कि महाशिवरात्रि चतुर्थी पर और होली है वो पूर्णिमा पर पूजी जाती है। इस तरह से हमने हमारे भारतीय महीनों में अलग अलग प्रकार के त्यौहार, पर्व और मेलों के बारे में जाना, उनकी तिथियों के बारे में जाना। तो हमने देखा कि राजस्थान में कई तरह के मेलों का आयोजन होता है। मेलों से कई लोगों को रोजगार भी मिलता है और मेलों से हमारा स्वस्थ मनोरंजन होता है। इसके साथ साथ हमने ये भी जाना कि ये मेले हमारी संस्कृति के प्रतीक हैं। जिस शहर में जिस स्थान पर मेले का आयोजन किया जाता है वहाँ पर कई प्रकार की व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं और अलग अलग स्थानों पर जो हाट लगते हैं वो भी एक प्रकार का व्यापारिक मेला ही होता है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद बच्चों।